रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बेचारी या बेवा औरत या किसी मिस्कीन हाजतमंद के लिए दौड़ धूप करने वाला बंदा अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले के मिस्ल है। 4 गलतियों से बचो। 1. शरीफ को बेवकूफ समझने से। 2. मक्कार को अक्लमंद समझने से। 3. कातिल को बहादुर समझने से। 4. मालदार को बड़ा आदमी समझने से। मोहब्बत और इज्जत के लिए बेशक झुक जाएं, लेकिन कभी झुककर किसी से इज्जत और मोहब्बत न मांगें। जुमा मुबारक। अल्लाह आपको और आपके घर वालों को तमाम बीमारियों से महफूज रखे। अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो अल्लाह उन्हें सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी उम्र अता फरमाए। अगर दुनिया से जा चुके तो अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। नाचती औरत पर पैसा फेंकना आसान है, लेकिन मजबूर और लाचार औरत की मदद करना मुश्किल है। ऐसा क्यों? नॉर्मल डिलीवरी नामुमकिन हो जाए और डॉक्टर ऑपरेशन को आखिरी हल बताएं, तब ये आजमाओ। 121 मर्तबा या अल्लाह पढ़कर किसी मीठी चीज पर दम करें और उस मीठी चीज को 3 हिस्सा करें और हामिला खातून को 3 मर्तबा खिलाएं। इंशाअल्लाह फायदा होगा। अहलिया का दुख महसूस करने वाले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया सफर पर थे। अहलिया हमल से थी और उन्हें सर्दी महसूस हो रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देखकर इरशाद फरमाया, तुम यहीं ठहरो, मैंने आग देखी है, शायद मैं उसके शोले तुम्हारे पास ले आऊं। इससे मालूम हुआ कि बेहतरीन खाविंद अपनी बीवी की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता है। औलाद को बद्दुआ न दें। हजरत जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को, अपनी औलाद को, अपने खादिमों को और अपने माल को बद्दुआ न दो। ऐसा ना हो कि वो घड़ी दुआ की कबूलियत की हो और तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। इंसान पूरी जिंदगी में 3 चीजों के लिए मेहनत करता है। मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा लिबास अच्छा हो, मेरा मकान खूबसूरत हो, और वफात होते ही अल्लाह पाक सबसे पहले इन्हीं 3 चीजों को बदल देता है। नाम मरहूम, लिबास कफन, मकान कब्र। तो फिर हम किस चीज पर गुरूर करते हैं? आंखों की बीनाई कमजोर हो, फकशफना अंका गिताअका फबसरुका ल्यौमा हदीदा। हर नमाज के बाद इस आयत को 3 मर्तबा पढ़कर उंगली पर दम करके आंखों में लगाएं। इंशाअल्लाह आंखों में जो नुकसान होगा वो खत्म हो जाएगा और बसारत बढ़ जाएगी। आज की अच्छी बात, गुनाह कभी दिखाई नहीं देते, मगर उनका वजन बेतहाशा होता है। और फिर ये गुनाह दिलो दिमाग को इतना बोझल कर देते हैं कि हमें कहीं सुकून नहीं मिलता, न रिश्तों में, न जिंदगी में। नमाज के साथ इनाम। नंबर 1, रोजी में बरकत। नंबर 2, तंदुरुस्त सेहत। नंबर 3, नेक औलाद। नंबर 4, खुशहाल घर। नंबर 5, दुनिया में इज्जत। नंबर 6, मैदान हश्र में जामे कौसर। नंबर 7, आखिरत में जन्नत। क्या आप मोहताजी से बचना चाहते हैं? जो शख्स नमाज फज्र के बाद इस इस्म मुबारक को 41 मर्तबा पढ़ता रहे, वो इंशाअल्लाह किसी का मोहताज ना होगा और हमेशा इज्जत पाएगा। आखिरत का पर्चा। कब्र में 3 सवाल हैं। 1, तुम्हारा रब कौन है? 2, तुम्हारा दीन क्या है? 3, तुम्हारा नबी कौन है? ये है कब्र के सवालात। अब हश्र के सवाल। हश्र के 5 सवालात। 1, अपनी उम्र कहाँ गुजारी? 2, जवानी किन कामों में खर्च की? 3, माल कहाँ से कमाया? 4, और कहाँ खर्च किया? 5, अपनी इल्म पर क्या अमल किया? जिसने पास होना है वो तैयारी कर ले। अपने प्यारों को भी सेंड करो, पता नहीं कब इम्तिहान शुरू हो जाए। नाफ टलने का अमल। नाफ टलने का ये अमल बहुत मुजर्रब है। सूरह फील 10 मर्तबा अव्वलो आखिर 3 मर्तबा दरूद शरीफ के साथ पढ़कर पहले नाफ पर दम करें, फिर हाथ पर दम करके पूरे बदन पर मल लें। इंशाअल्लाह नाफ जगह पर आ जाएगी।